और जब तक जान में जान है सोने का इरादा भी नहीं। और मेरे रब ने चाहा जिस दिन दुनिया से गए कुफर का रड़ा करके जाएंगे। एडे सौखे हथी नहीं, अल्लाह खैर करेगा। नबी के असहाब के लिए बुलाया था, कोई बाद में आए या पहले आए फैसला एक है। वो दीवाने मोहम्मद के, मैं दीवाना सहाबा का। वो परवाने मोहम्मद के, मैं परवाना सहाबा का। और जो दुश्मनी और बुग़्ज़ और हसद में मुब्तला हो जाए, दो काम फौरन होते हैं। नंबर एक, आंखों पे पर्दा आ जाता है, और नंबर दो, अकल पे पर्दा आ जाता है। अकल और आंखों का पर्दा मैंने इसलिए कहा कि डॉक्टर आदिल पर गोली चलाने से पहले, शामज़ई पर गोली चलाने से पहले, यूसुफ लुधियानवी पर गोली चलाने से पहले, हबीबुल्लाह मुख्तार पर गोली चलाने से पहले, मौलाना आजम तारिक पर गोली चलाने से पहले, ज़ियाउर रहमान फारूकी, इशारुल कासमी मुख्तार सियाल, हक नवाज पर गोली चलाने से पहले अकल के अंधे ये तो सोच लिया होता ये मोहम्मद के वो गुलाम हैं जो बिन देखे मोहम्मद की गुलामी कर रहे हैं। ये मोहम्मद के वो गुलाम हैं जिन्होंने कानों से नबी का फरमान सुना नहीं, सहाबा और अहले बैत को देखा नहीं। अगर बिन देखे ये मोहम्मद करीम के गुलामी में जान देने के लिए खड़े हो गए तो तेरी एक गोली से फर्क पड़ता ही कितना है? क्या फर्क पड़ेगा? उतना ही पड़ेगा जितना काले के डंग से अबू बकर को पड़ा था, बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। और जब रुखे मुस्तफा सामने हो तो डंग की औकात ही क्या है? रुखे मुस्तफा सामने हो, डंग की हैसियत ही क्या है? रुखे मुस्तफा का पैरा हो, डंग की औकात ही कोई नहीं। मैं अपने शुहदा से ज़बाने हाल से पूछता हूं, ए उलमाए किराम, ए शुहदाए नामूसे सहाबा, ए चार चार सगे भाइयों, एक ही वक्त में कराची की शाहराहों पर जामे शहादत नोश करने वालों, ए लाहौर और कराची और इस्लामाबाद के शुहदा, आपने जान कुर्बान कर दी, बच्चों का ख्याल नहीं आया, आपने जान कुर्बान कर दी, दोस्तों का ख्याल नहीं आया, आप पर गोली चली, आपने कुंबे कबीले को नहीं देखा। मुझे शुहदा की हर कब्र जवाब में कहती है, रुके मुस्तफा को देखकर सिद्दीक ने डंग खाए थे, परवाह नहीं की। सिद्दीक की वफाओं को देखकर हमने भी गोलियां खाई थी, परवाह नहीं की थी। जवानों, आपके लिए कह रहा हूं, आपकी इतनी उम्र नहीं जितने यहां पे शुहदा है, आपकी जिंदगी के इतने दिन नहीं जितनी माओं की गोदें यहां पे उजड़ी हैं, आपकी जिंदगियों में उतने लम्हे नहीं जितने आंसू बहनों ने बहाए हैं, जितने यतीम बच्चों की कतारें लगी हैं। आपको पता होना चाहिए, सन 2000 आज से 20 साल पहले 28 फरवरी की सुबह, सर्दियों की रातें, 28 फरवरी की सुबह को एक शख्स को मियां वाली जेल की काल कोठड़ी से निकाला गया और निकालने के बाद उसको बताया गया, आज तुझे तख्तेदार पर चढ़ा दिया जाएगा। जिसको काल कोठड़ी से निकाला गया था, इसकी आंखों की बिनाई जा चुकी थी। जब बाहर निकला, इसको नजर नहीं आ रहा था, हाथ छुड़ा कर कहता था,
छोड़ो मुझे, बताओ तख्तेदार किधर है। कहा बस मुझे बताओ तख्तेदार किधर है। उन्होंने कहा तुम क्यों पूछते हो। कहा जल्दी से तख्तेदार पर पहुंचकर उस दर में दाखिल होना चाहता हूं जिस दर से गुजर के आंखें भी बीना हो जाएंगी, आका का दीदार भी हो जाएगा। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जब कराची की शाहराहों पर 4 सगे भाइयों को गोलियों का निशाना बना दिया गया। ये चारों शादीशुदा भाई 9 बच्चे यतीम हो गए। एक ही घर में सगे 4 भाइयों के जनाजे पहुंचे, 4 औरतें बेवा हुई, 9 बच्चे यतीम हुए। दूसरे दिन 4 बेटों के जनाजे सामने रखने के बाद बूढ़ा बाप आया। उसकी कमर बुढ़ापे की वजह से झुक चुकी थी, गम की वजह से आंखों से आंसू जारी थे। बेटे के जनाजे पे पहुंचकर मुंह मदीने की तरफ के कहता है, ए अबू बकर सिद्दीक 4 थे, 4 और भी होते तो आपके लिए दे देता। यहां वो भी है, यहां वो भी है जिसका ताल्लुक मेरे जंग की धरती से है और उसका नाम खलील है। एक रात का बेआया हुआ। हजरत हंजला एक रात के बेआए हुए थे और दूसरे दिन शहीद हो गए। ये एक रात का बेआया हुआ, झूठे मुकद्दमात में इसको फंसा दिया गया। वलीमे के दिन दोस्तों की मेजबानी करने की बजाय काल कोठड़ियों में चला जाता है और पीछे इसकी बीवी इसका इंतजार करती है। और जब भी मुलाकात पे जाती है ये इसको कहता है कि मेरा मशवरा है, मेरी तेरी एक रात की शादी थी, मैं तुझे छोड़ देता हूं, तो कहीं और निकाह कर ले। वो जवाब में क्या कहती है? कहती है मेरा दिल चाहता है अगर तू जिंदगी में आ गया तो पल साथ गुजारेंगे, ना आया तो कयामत के दिन पाक पैगंबर के साथ कौसर पे मुलाकात होगी। शेखुपुरा के लोगों फिर क्या हुआ? फिर 1, 2, 3 साल नहीं गुजरे, फिर 4, 5 साल नहीं गुजरे, फिर 7, 8 साल नहीं गुजरे। 28 साल के बाद, 28 साल के बाद काल कोठड़ियों से निकलकर जब वो रिहा हुआ, मैं उसको मिलने के लिए गया। खुदा की कसम खा के कहता हूं ये सहाबाए किराम की मोहब्बत की बरकत है, सहाबाए किराम की नौकरी की बरकत है। जिंदगी के 28 साल कुर्बान करने वाले की बेगम से मिला, खलील से मिला। जवाब में कहा खुदा की कसम नमू से आयशा के लिए 28 जिंदगियां भी कुर्बान करनी पड़ती तो कर देते। आपके इल्म में हो बर्रे सगीर में जेल की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, जो जेल की महफूज तारीख है, जेल की उस महफूज तारीख के अंदर सबसे लंबा कैदी 28 साल 6 महीने का कैदी है। कितने साल का? 28 साल 6 महीने का। कोई यहां 25 साल का बैठा है तो हाथ खड़ा करे। कोई 25 साल का बैठा हो, 26 का बैठा हो, 27 का बैठा हो, 25 वाला भी हाथ खड़ा करे, 26 वाला भी हाथ खड़ा करे, 27 वाला भी हाथ खड़ा करे, 28 वाला भी हाथ खड़ा करे। ये बैठे हुए हैं 25, 26, 27 साल, 28 साल के जवान। तुम पैदा भी नहीं हुए थे कि वो काल कोठड़ियों में था। तुम पैदा भी नहीं हुए थे, वो सलाखों के पीछे था।
28 साल 6 महीने के बाद जब वो रिहा होके आया, उसकी कमर झुक चुकी थी, वो बूढ़ा था। मैं उससे मिलने के लिए गया। मैंने कहा शौकत 28 साल कैसे गुजरे? उसने कहा अम्मा आयशा की मोहब्बत में गुजरे।